हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस। आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट 2 को देखेंगे। इसके पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट 1 देख चुके हैं, जिसमें हमने बताया था कि इंट्रोडक्शन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है जो कि सेम काइंड के होते हैं। और हमने ये भी बताया था कि रिप्रोडक्शन जो होते हैं टू टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था सिंगल पैरेंट होता है, सिंगल पैरेंट से चाइल्ड की फॉर्मेशन होती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पैरेंट्स मिलते हैं तो चाइल्ड की फॉर्मेशन होती है। और इस शिशु की विशेषता ये हमने बताया था कि बिल्कुल आइडेंटिकल चाइल्ड का फॉर्मेशन होता है या प्रोड्यूस होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिमिलर पैरेंट्स से सिमिलर होते हैं चाइल्ड जो प्रोड्यूस होते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, इसके जो टाइप्स हम फिजन पढ़ चुके हैं। फिजन में क्या होता है, फिजन में बताया था दो तरह के होते हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। आज हम बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन की। ओके, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। फ्रेगमेंटेशन होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। और बाइनरी सेल में बताया था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक, तो फ्रेगमेंटेशन जो होता है ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। एग्जाम्पल स्पाइरोमेगा। तो आप सभी लोग ऑलरेडी जानते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स हो। उनकी बॉडी सेवरल सेल से मेनी सेल्स से मिलकर बनी होती है, वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम फ्रेगमेंटेशन को बताने के लिए स्पाइरोमेगा का एग्जाम्पल लेंगे। देखिए, स्पाइरोमेगा जो होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। इसकी बॉडी कुछ ऐसी होती है। इसमें स्पाइरोमेगा की बॉडी में बहुत सारे सेगमेंट बन जाते हैं, बहुत सारे फ्रेगमेंट बन जाते हैं। स्पाइरोमेगा की बॉडी में बहुत सारे फ्रेगमेंट्स होते हैं और ये फ्रेगमेंट्स जब टूटते हैं तो प्रत्येक फ्रेगमेंट से ईच फ्रेगमेंट से नया इंडिविजुअल बनता है। हर फ्रेगमेंट से एक नया इंडिविजुअल बनेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो स्पाइरोमेगा सिंगल पैरेंट था, एक सिंगल बॉडी से बहुत सारे फ्रेगमेंट इसके अंदर बन गए और प्रत्येक फ्रेगमेंट से एक नया स्पाइरोमेगा प्रोड्यूस हुआ। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद रीजेनरेशन देखा जाएगा। रीजेनरेशन जो होता है ये फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म होता है। फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे था मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ये था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, आपने देखा था बाइनरी फिजन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, फ्रेगमेंटेशन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, जबकि रीजेनरेशन प्रोसेस फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। ठीक है, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है इसके अंदर। तो रीजेनरेशन में क्या होता है, इसके दो एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत ही स्पेशल एग्जांपल है इसके। नंबर फर्स्ट प्लेनेरिया और सेकंड हाइड्रा। प्लेनेरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी को काटने पे, कहीं से भी काटेंगे, कितने भी फ्रेगमेंट्स बना देंगे तो प्रत्येक इस फ्रेगमेंट से उनका एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। तो इसी को बोलते हैं रीजेनरेशन। रीजेनरेशन जो होता है, अब देखिए आपके बोर्ड पे दिखाते हैं आपको, ये जो है एक ऐसे इस टाइप का एनिमल होता है प्लेनेरिया। ये प्लेनेरिया है और इस प्लेनेरिया की बॉडी को हम कहीं से भी कट कर दें, यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी कट करेंगे तो इसका जो टूटा हुआ भाग होगा, प्रत्येक फ्रेगमेंट से
एक नया प्लेनेरिया प्रोड्यूस हो जाएगा, प्रत्येक फ्रेगमेंट से एक नया प्लेनेरिया प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं रीजनरेशन। यानी कुछ एनिमल्स जो कि फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी बॉडी को आप कहीं से भी कितने भी पीसेज में काट दीजिए, हर पीस से एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसा कि हमने प्लेनेरिया का एग्जाम्पल दिया, ये प्लेनेरिया है और इसकी बॉडी के कई टुकड़े कर दिए, कई पीसेज कर दिए और हर पीस से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जा रहा है, इसे बोलते हैं रीजनरेशन। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे बडिंग। बडिंग भी होता है, बडिंग प्रोसेस हाइड्रा इससे एग्जाम्पल हो सकता है। बडिंग वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर एक स्वेलिंग बन जाती है, आउटग्रोथ बन जाती है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर यदि स्वेलिंग बन जाती है, आउटग्रोथ बन जाती है और उसमें कंटिन्यूअस सेल डिवीजन होता रहता है, तो उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं बडिंग। एग्जाम्पल है हाइड्रा। हाइड्रा का एग्जाम्पल यहाँ ले सकते हम लोग, ये देखिए सपोज ये हाइड्रा है। हाइड्रा की बॉडी पे आउटग्रोथ स्वेलिंग हो जा रही है। ये स्वेलिंग को आउटग्रोथ या बड बोलते हैं, आउटग्रोथ या बड कह सकते हैं हम लोग। ये इसकी बॉडी के ऊपर एक स्वेलिंग हो गई है, आउटग्रोथ बड बन गया है। इसमें कंटिन्यूअस सेल डिवीजन होता रहता है, जिससे सेल डिवीजन के फलस्वरूप ये एक नए ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाता है। ये बड न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज हो जाता है और ये इसे सेपरेट होकर फिर अपना लाइफ स्टार्ट कर देता है। इसी को बोलते हैं बडिंग। ओके, अब हम बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोग्रेशन के बारे में। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे डिटेल में वेजिटेटिव प्रोग्रेशन क्या होता है। आज इतना समझिए। वेजिटेटिव प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि किसी भी प्लांट का जो वेजिटेटिव पार्ट होता है उससे यदि नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है तो इसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोग्रेशन। फॉर एग्जांपल, प्लांट के आप जानते हैं 3 मेन पार्ट्स होते हैं, रूट, स्टेम एंड लीफ। प्लांट में 3 पार्ट होते हैं, स्पेशली रूट, स्टेम एंड लीफ। यदि रूट को कट करके निकाल दिया जाए, उससे न्यू प्लांट जनरेट होता है, तो आप बोलेंगे इसको वेजिटेटिव प्रोग्रेशन। या तो स्टेम को कट करके निकालते हैं और स्टेम को कहीं और ले जाके सॉइल के अंदर बरी कर देते हैं, उसको सॉइल के अंदर डाल देते हैं और वाटरिंग करते हैं, तो उस स्टेम से भी एक नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा। ये भी वेजिटेटिव प्रोग्रेशन कहलाता है। लीफ से भी कई बार देखते हैं हम लोग कि एक न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है, ये भी वेजिटेटिव प्रोग्रेशन का ही पार्ट है। तो वेजिटेटिव प्रोग्रेशन में होता है कि वेजिटेटिव पार्ट से, किसी भी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से, वेजिटेटिव पार्ट, अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि व्हाट इज वेजिटेटिव पार्ट। ओके, तो वेजिटेटिव पार्ट का मतलब होता है रूट, स्टेम एंड लीफ। ओके, रूट, स्टेम एंड लीफ। वेजिटेटिव पार्ट का मतलब हो गया रूट, स्टेम एंड लीफ। ये वेजिटेटिव पार्ट होते हैं प्लांट के। और यदि रूट, स्टेम और लीफ से न्यू प्लांट जनरेट होता है या प्रोड्यूस होता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोग्रेशन। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, अगर लिखा हुआ है वेजिटेटिव पार्ट होते हैं रूट, स्टेम एंड लीफ। और यदि रूट, स्टेम या लीफ में से कोई एक नया प्लांट प्रोड्यूस होता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोग्रेशन। वेजिटेटिव प्रोग्रेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोग्रेशन के बारे में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक्स अगेन।